तो भाई लोग, क्लाउड व्यवस्था में आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिंगल एप्लीकेशन गेटवे वेफ के साथ, यानी वेब एप्लीकेशन फायरवॉल के साथ, और मल्टीपल एप्लीकेशन गेटवे फायरवॉल के साथ कौन सा हमको चूज़ करना चाहिए, कहाँ। हब एंड स्पोक आर्किटेक्चर में। हब एंड स्पोक आर्किटेक्चर बहुत ही वेल नोन है, जाना पहचाना है। अगर कोई आर्किटेक्चर में और एश्योर में काम कर रहा है तो पक्का हर दूसरे दिन दे मस्ट बी एनकाउंटरिंग, उनको मिल रहा होगा हब एंड स्पोक, और दे वो लोग बना रहे होंगे हब एंड स्पोक। तो ये एक आर्किटेक्चर होता है। आप सब्सक्रिप्शन के आधार पे भी इसको समझ सकते हैं। एक हमारे पास हब सब्सक्रिप्शन है जहाँ पे सारी शेयर्ड सर्विसेज हैं, और वर्चुअल नेटवर्क है हब, जहाँ पे हमारी सारी नेटवर्क रिलेटेड सर्विसेज हैं। हब में यूजुअली हम सर्विस रखते हैं जो कि शेयर्ड होती हैं, जैसे कि एश्योर फायरवॉल या एप्लीकेशन गेटवे विच कैन बी शेयर्ड, जिसको हम शेयर कर सकते हैं, और वीपीएन गेटवे, क्योंकि सारे लोग वहीं से आ रहे हैं ऑन प्रेम वाले, उनको क्यों भूलेंगे। राइट, या फिर बैश जिसके थ्रू आपको यूज़ करना है। तो ऐसी सर्विसेज जो शेयर्ड होती हैं हम उसको हब में डालते हैं, तो उसको हब एंड स्पोक आर्किटेक्चर कहते हैं। और शायद हमने ये कवर किया है थोड़ा बहुत फंडामेंटल्स, बट नहीं किया तो हम करेंगे। बट आशा करता हूँ कि आप लोगों को इसके बारे में ज्ञान होगा, ज़रूर होगा, अगर आप लोग क्लाउड के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं और समझने की चेष्टा कर रहे हैं तो। चलिए, तो हम इसको समझते हैं। हब और स्पोक में क्या होता है, बीच में शेयर्ड सर्विस या इंडिविजुअल सर्विस चल रही है, और वो स्पोक हब से कनेक्टेड होता है शेयर्ड सर्विसेज को यूटिलाइज करने के लिए, है ना। तो हमको समझना है, जो हमारा कॉन्सेप्ट जो हमको आज क्लियर करना है वो है, हमको सिंगल एप्लीकेशन गेटवे चाहिए या मल्टीपल चाहिए। तो ज़रा देखते हैं पहले सिंगल एप्लीकेशन गेटवे यूज़ करने के फ़ायदे और नुकसान, जिनको अंग्रेजी में कहते हैं प्रोज और कॉन्स। सो प्रोज क्या है अगर हम यूज़ करें सिंगल, है ना। हालांकि अगर हम सिंपल गणित करें, हमारे पास चार एप्लीकेशन, हम चार अलग अलग यूज़ करें, सिंपल एंड साउंड हो गया काम मस्त एकदम, कोई दिक्कत ही नहीं है। बट अगर हम एक ही यूज़ कर लें चारों के लिए, उसमें भी क्या बुराई है, क्योंकि एजोर में कुछ भी आप रिसोर्स बनाते हो या किसी भी क्लाउड में, तो ये ओपेक्स मॉडल पे होता है, यानी कि आपको पैसा देना पड़ता है कुछ भी बनाने का, और कॉस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो अगर हम चार की जगह एक यूज़ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, हमने तीन एप्लीकेशन गेटवे और फायरवॉल के पैसे बचा लिए, है ना। तो इस हिसाब से प्रोज और कॉन्स हमको चेक करने हैं। तो पहला प्रो तो ये है कि अगर एक ही गेटवे है तो आपका मैनेजमेंट बहुत सिंपल हो जाता है। तो एक ही जगह पे आपको जाना है, एक ही बंदे को एक्सेस देना है, मल्टीपल पे अलग अलग एक्सेस नहीं देना है। तो आपका ऑपरेशन भी, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी कम हो जाता है ना। एक ही जगह पे जाए कुछ चेंजेस करने, और कुछ आप कर सकते हो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मल्टीपल एप्लीकेशन है, कौन कहाँ इम्पेक्ट हो जाए, तो इसलिए वो वैसे भी सिंप्लीफाइड हो जाता है। दूसरा, कॉस्ट की हमने बात करी, हमको एक ही रिसोर्स चाहिए जिसको हम यूटिलाइज करेंगे, शेयर कर देंगे सबके बीच में, कि भैया सारा ट्रैफिक यहीं से जाएगा, कोई भी एप्लीकेशन का हो, तो आपके ज़्यादा एप्लीकेशन गेटवे बनाने की कॉस्ट बच जाएगी। और तीसरा इसका फ़ायदा ये है कि आपकी जो सिक्योरिटी पॉलिसीज़ होती हैं वेफ से रिलेटेड, वो सिर्फ एक ही जगह पे आपको करनी पड़ेंगे। ठीक है ना, एक ही जगह पे करोगे तो अगेन इट इज़ सिंप्लीफाइड मैनेजमेंट तो है ही, जो हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा है कि आपकी सेंट्रलाइज सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हो गई, है ना। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे हमको चार जगह पे चेंजेस करने पड़ेंगे, अब हमको एक ही जगह पे करने हैं, तो ह्यूमन एरर के चांसेस कम हो जाते हैं, कंसिस्टेंसी बन जाती है आपकी, है ना, कि सारी एप्लीकेशन में ये पॉलिसीज़ अप्लाई हो रही हैं, अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं होती, है ना। तो ये हमारे हो गए कुछ फ़ायदे। अब बात करते हैं नुकसान की। पहला है शेयर्ड रिसोर्स, क्योंकि एक ही ऐप गेटवे यूज़ कर रहे हैं, तो ऐप गेटवे के जो रिसोर्सेज हैं, जैसे कि वो बैंडविड्थ और जो भी इसकी परफॉर्मेंस होती है, वो सारी एप्लीकेशंस के ट्रैफिक में शेयर होती है, जिसके कारणवश ये भी हो सकता है कि बोटलनेक हो जाए, यानी कि भर जाए वो, आगे रिक्वेस्ट ट्रैफिक ना कर पाए, जैम हो जाए, है ना, अगर ट्रैफिक फ्लो हाई है। क्योंकि ये शेयर्ड है, तो हो सकता है कि एप्लीकेशन का ना हो बट एक का हो जाए, तो उसका इम्पैक्ट भी इस पे पड़ जाता है ना। तो ये एक शेयर्ड रिसोर्स है जो कि एक नुकसान हो सकता है हमारा।
दूसरा, अगर एक ही ऐप गेटवे है जो सबको यूज़ कर रहा है और वो ऐप गेटवे में अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन एरर आ जाती है या कोई सिक्योरिटी का इशू आ जाता है, सिक्योरिटी का इशू सा और शाह की समस्या है थोड़ी, बट कोई नहीं, पकड़ ली हमने। सिक्योरिटी का इशू आ जाए अगर ऐप गेटवे में, तो वो सबको इम्पेक्ट कर देगा, है ना। तो ब्लास्ट रेडियस मतलब ये फटा तो सब फटे, समझ रहे हो ना ये फटा तो सब फटे। एनीवेज, लिमिटेड कस्टमाइजेशन, इसका मतलब ये एक इसका और कौन है नुकसान है कि आप ज़्यादा कस्टमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसको स्मार्ट लोड बैलेंसर भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। बट अब हमको चीज़ें करनी है और जितनी भी एप्लीकेशन इसको शेयर कर रही है उनके बिहाफ पे हमको सब कस्टमाइजेशन करना है, इसलिए वो लिमिटेड हो जाता है। अगर एक ही एप्लीकेशन है तो सिर्फ हमें उसके हिसाब से हम सारी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, बट अगर दूसरी एप्लीकेशन भी है तो हमको ये चेक करना पड़ेगा कहीं उस पे इम्पैक्ट ना हो जाए, राइट। जिसका एक अल्टीमेट सिंप्लीफाइड मैनेजमेंट भी हो जाता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। बट हाँ, ये कौन भी है। तो ये हो गया सिंगल ऐप गेटवे का। अब चेक करते हैं मल्टीपल ऐप गेटवे का। तो मल्टीपल ऐप गेटवे का क्या है प्रो? आइसोलेशन, राइट। अगर आप देखोगे जो कौन था उसका, वो था शेयर्ड रिसोर्सेज। यहाँ पे वो प्रो हो गया क्योंकि हर एक को अपना अपना मिल गया, आइसोलेशन हो गया। तो हर एप्लीकेशन का और ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन को उसका एक अपना ऐप गेटवे देख सकते हैं, जो एक तरह के एप्लीकेशंस है, जिससे आइसोलेशन हो जाएगा ट्रैफिक का, हर एक को अपना अपना ट्रैफिक अलग अलग तरीके से जा रहा है। और रिसोर्सेज का, वो रिसोर्स सिर्फ उस एप्लीकेशन के लिए यूज़ होंगे। तो इफ़ यू रिमेंबर जो बोटल नेक वाला एग्जांपल दे रहे थे, जैम वाला, वो यहाँ पे कम चांसेस हो जाते हैं। तो इससे एक एप्लीकेशन में कोई इम्पैक्ट हुआ, उससे दूसरी एप्लीकेशन इम्पैक्ट नहीं होगी, सिक्योरिटी से रिलेटेड भी और रिसोर्स से रिलेटेड भी और ट्रैफिक से रिलेटेड भी, है ना। तो ये इसका फ़ायदा हो गया। दूसरा, क्योंकि ये इंडिविजुअल एप्लीकेशन के लिए है इसलिए आइसोलेशन है। अब इंडिविजुअल एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हम इसको फुल्ली कस्टमाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, लिमिटेशन नहीं है कि दूसरी एप्लीकेशन क्या सोचेगी है ना। तो या एक के हिसाब से आप मोल्ड हो जाओ, राइट। अब देखते हैं स्केलेबिलिटी। अगर एक ऐप गेटवे है तो वो इंडिपेंडेंटली स्केल हो सकता है उस एप्लीकेशन के ट्रैफिक के आधार पे और परफॉर्मेंस के रिक्वायरमेंट के आधार पे। दूसरी एप्लीकेशन का ट्रैफिक और परफॉर्मेंस हर एक को इम्पैक्ट नहीं करता पड़ेगा इसमें। तो ये एक स्केलेबिलिटी भी आपको वैसे मिल जाती है इसके अंदर। बट इसके भी कुछ नुकसान तो होंगे ही, राइट। एक तो कॉस्ट वाला हमेशा याद रखना, जब भी हम क्लाउड की बात करते हैं तो एक इसमें भी हमने रखा हुआ है हायर कॉस्ट, है ना, क्योंकि मल्टीपल ऐप गेटवे बनाने पड़ रहे हैं तो कॉस्ट तो बढ़ ही जाएगा। तो ये तो ट्रेड ऑफ्स होता है इसमें, है ना। क्योंकि अगर आपको आइसोलेशन चाहिए तो पैसा देना पड़ेगा, और आपको स्केलेबिलिटी चाहिए तो पैसा देना पड़ेगा, आपको सिक्योरिटी चाहिए क्योंकि आइसोलेशन तो पैसा देना पड़ेगा। तो हायर कॉस्ट हो जाता है और कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि मल्टीपल ऐप गेटवे जो हैं उनको मैनेज करना पड़ेगा, हर एक के ऊपर आईएम लगाना, आरबैक लगाना, कॉन्फ़िगरेशन करना, पॉलिसीज़ देखना। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देता है। और ये एक डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट है, यानी कि आपको हर एक जगह पे करना पड़ेगा, जाके एक जगह से करने पे नहीं हो जाएगा। जैसे कि जो सिक्योरिटी पॉलिसीज़ एंड कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे थे, वो इंडिविजुअली हर एक ऐप गेटवे पे जाके चेक करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, अप्लाई करनी पड़ेगी। तो इससे क्या होगा कि कंसिस्टेंसी अक्रॉस द एनवायरनमेंट वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो सकती है, बट ये डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट हो जाता है, राइट। तो अब क्या है कि हमने दोनों की व्यवस्थाएं देख ली, किसका क्या फ़ायदा है, किसका क्या नुकसान है। अब देखते हैं कि हम कैसे डिसाइड करें कि करना क्या है फ्रॉम द आर्किटेक्चर पर्सपेक्टिव। तो कैसे डिसाइड करेंगे? सबसे पहली बात, आर्किटेक्चर में सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि रिक्वायरमेंट क्या है। अपने हिसाब से नहीं कि भैया मेरे को तो एक पे ही काम करना आता है तो मैं एक ही डालूंगा, ऐसे नहीं, है ना, कि मैंने तो यही सीखा है कि सब कुछ हब में होता है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। रिक्वायरमेंट क्या है उसके आधार पे डिसाइड होगा। तो देखते हैं। डिसीजन फैक्टर इसलिए एप्लीकेशन आर्किटेक्चर होता है। एप्लीकेशन किस तरह की है उसके आधार पे ये निर्णय होगा कि हमको एक चाहिए कि एक से ज़्यादा एप्लीकेशन गेटवे। अगर एप्लीकेशन ऐसी है जिसको डेडिकेटेड रिसोर्सेज चाहिए, उसको आइसोलेशन चाहिए, उसकी सिक्योरिटी नीड्स ऐसी हैं तो भैया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ट्रैफिक और पैसे का आपको देना ही पड़ेगा, सिंगल ऐप गेटवे सिंगल एप्लीकेशन। बट आर्किटेक्चर एप्लीकेशन ऐसी हमारी एकदम चिल आउट है, उसे कोई दिक्कत नहीं, आन दो भैया, कोई समस्या नहीं, मल्टीपल डाल सकते हैं, फिर कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो रहा है कोई, है ना। पहला तो ये हो गया आपकी एप्लीकेशन कैसी है। दूसरा, ट्रैफिक वॉल्यूम और पैटर्न कैसा है।
अगर सिंगल ऐप गेटवे है ना? और वो मल्टीपल एप्लीकेशन को देख सकता है। अगर इसको फॉर एग्जांपल हमारा डिसीजन ये पास हो गया कि ठीक है भैया मल्टीपल एप्लीकेशन, हमारी एप्लीकेशन ऐसे है कि आप मल्टीपल ऐप गेटवे रख सकते हो। तो दूसरा पॉइंट आ जाता है ट्रैफिक वॉल्यूम। अगर आपका जो एप्लीकेशन गेटवे है, अगर हम सिंगल रख रहे हैं, अगर वो मैनेज कर सकता है, क्योंकि कॉस्ट बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन मल्टीपल भी कर सकती है और सिंगल भी कर सकती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम सिंगल पे ट्राई करेंगे। सिंगल पे ट्राई करेंगे तो हम क्या सोचेंगे? हम सोचेंगे कि भैया अगर हम सिंगल पे सब लगा देते हैं तो समस्या तो नहीं आएगी, ज़्यादा ट्रैफिक आ गया तो वॉट तो नहीं लग जाएगी हमारे ऐप गेटवे की, बोलेगा कि भैया मेरे बस की नहीं है और फेल हो जाए, गिर जाए, मर जाए। और जो आपका पैटर्न है ना, ट्रैफिक पैटर्न है जिस कहाँ पे एक टाइम पे स्पाइक हो रहा है सारी एप्लीकेशन, तो बैठ गया, फट गया तुम्हारा ऐप गेटवे। उस हिसाब से ट्रैफिक वॉल्यूम और पैटर्न पे भी डिसाइड कर सकते हैं अपन सिंगल चाहिए कि मल्टीपल चाहिए, है ना। तीसरा है हमारा सिक्योरिटी और कंप्लायंस, यानी कि अगर हमारी एप्लीकेशन की सिक्योरिटी नीड ही ऐसी है, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट ही ऐसी है कि उसको कस्टमाइज्ड वेब पॉलिसीज चाहिए, है ना। और वो कस्टमाइज्ड पॉलिसीज या वो कस्टमाइज्ड सिक्योरिटी दूसरी एप्लीकेशन को नहीं चाहिए, तो उसको हम अपना दे देंगे अलग से, भाई तू अपना पकड़, कस्टमाइज कर ले जैसे करना है, बढ़िया तरीके से चला ले, है ना। तो ये भी डिपेंड करता है। दूसरा कॉस्ट, जो हमेशा पिक्चर में आएगी, क्योंकि अल्टीमेटली कोई तो बिजनेस रन कर रहा है जिसके लिए हमको एज्योर पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ रहा है उसका, और बिजनेस रन पैसे कमाने के लिए कर रहा है ना। तो पैसा तो हर बार पिक्चर में आएगा बाबू भैया, है ना। तो हमको देखना है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यहाँ पे। अगर सिंगल से काम चल जा रहा है, अगर ये सब कुछ मैच कर जाती हैं, तो हम सिंगल यूज़ कर लेंगे, क्योंकि मल्टीपल में कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। क्योंकि ये भी ट्रेड ऑफ है। अगर बट हमारी रिक्वायरमेंट ऐसा चाह गई कि हमको चाहिए 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 चाहिए, तो हम हाइब्रिड भी यूज़ कर सकते हैं। 4 एप्लीकेशन जिनको नहीं चाहिए ऐसा, उसके लिए एक ऐप गेटवे, और एक एप्लीकेशन जिसको आइसोलेटेड चाहिए, तो उसको हमने एक सिंगल एप्लीकेशन गेटवे दे दिया। तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं अपना आर्किटेक्चर वाला वीडियो, जिसमें हमने ये समझा कि ऐप गेटवे सिंगल चाहिए या मल्टीपल चाहिए, हब एंड स्पोक टोपोलॉजी जो होती है, आर्किटेक्चर जो होता है। ऑलराइट, चलो समाप्त करते हैं। आप लोग मौज लीजिए, मस्ती से पढ़ाई करिए, आगे बढ़िए।